कि हमारे दुश्मन ने हमें तोड़ करके गुलाम बनाया। तो जब उन्होंने तोड़ करके गुलाम बनाया तो सारे के सारे लोग अपना इतिहास भूल गए, और इतिहास भूल जाने के बाद में सभी लोग अपने अपने सेग्रीगेशन में जीने लगे। हमारे दुश्मन ने समय समय पर उपयोग में लिया लोगों को, जैसा कि वर्तमान में अगर हम देखें आजाद भारत में अगर कहते हैं जिस आजादी में ब्राह्मण जी रहे हैं, बनिए जी रहे हैं, उस आजादी में हम लोग देखें तो ब्राह्मणों ने ओबीसी के लोगों को कवच बनाया। ओबीसी के लोगों को उन्होंने कवच बनाया और ओबीसी के लोगों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ भड़का करके तैयार किया और उनको अलग रखने का उन्होंने षड्यंत्र रचा। लेकिन लंबे समय से वामसेव संगठन के द्वारा जो देश भर में जागृति का कार्यक्रम चल रहा है, उस जागृति का परिणाम ये आया कि ओबीसी के लोगों को जानकारी होने लगी कि हम जिसको हमारा दुश्मन मान रहे हैं वो हमारा दुश्मन नहीं, हमारे भाई हैं। और उसका वर्तमान में एक ताजा उदाहरण है कि ओबीसी के लोगों को ये जानकारी हो गई, इसलिए जो ब्राह्मणवादी पार्टियां इस देश में हैं और उन दोनों ब्राह्मणवादी पार्टियों का जिसे बाप कहा जा सकता है, आरएसएस का सरसंघ चालक सुदर्शन, जिसको सोलापुर में चप्पल पड़ गई और ओबीसी के ही हाथों पड़ गई। जिसे ब्राह्मण अपना कवच मान रहा था उसको एहसास हो गया कि जिसे मैं कवच मान रहा था वही मेरे ऊपर जूता लेके खड़ा हो गया। ये चप्पल अब पड़ा है, लेकिन उसके अप्रत्यक्ष चप्पल पिछले 2, 4, 5 साल से पड़ने शुरू हो गए थे। इसलिए उन्होंने दूसरा षड्यंत्र बनाया कि अब तो आदिवासियों को कवच बनाया जाए, क्योंकि आदिवासियों को कवच बनाना आसान है, क्योंकि इनको तो किसी प्रकार की जानकारी है ही नहीं। जानकारी नहीं है तो इसके अंदर हम हमारी जानकारी भर दें और जानकारी भर के इनको हमारे लिए इस्तेमाल कर लें, हमारा कवच बना दें। ऐसा उन्होंने षड्यंत्र बनाया। जैसा कि इस देश के अंदर बहुत सारी घटनाएं हुई और उस घटनाओं को उन्होंने क्या रूप दिया, मैं यहां 3 घटनाओं का वर्णन करूंगा। जैसा कि मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ का जो हत्याकांड हुआ, ये मानगढ़ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। वहां पर आधुनिक भारत के सब्बुक गुरु गोविंद सिंह जो आदिवासी थे, वो आदिवासी लोगों को जगाने का काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये जो आज दिन तक हमारे लोगों के सामने नहीं आई कि वो किसके खिलाफ या किसके लिए जगा रहे थे। गुरु गोविंद सिंह आदिवासियों को, जो लंबे समय से संघर्ष चल रहा है आर्य ब्राह्मणों के खिलाफ, उसके लिए तैयार कर रहे थे, इस व्यवस्था के खिलाफ तैयार कर रहे थे। ब्राह्मणों ने सोचा अगर हम ये कहेंगे कि ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं तो हमारी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से जाकर के कहा कि मानगढ़ के अंदर गुरु गोविंद सिंह हजारों लोगों को इकट्ठा करके तुम्हारे खिलाफ विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं। ये दुश्मन की चाल, समझना होगा इन बात को। हमारे बहुत सारे लोग ही जानकारी देते हैं कि वो अंग्रेजों के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों ने उनको मार डाला। वहां पर 1500 से ज्यादा आदिवासियों को मारा गया। उन आदिवासियों की अंग्रेजों के खिलाफ कोई प्रकार की जंग नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि जंगलों में, पहाड़ों में रहने वाले अंग्रेजों की तो शकल सूरत भी नहीं जानते थे। अंग्रेज तो कभी भी जंगल पहाड़ में गए ही नहीं। तो अंग्रेजों के बारे में जो आदिवासी नहीं जानते थे और जिन आदिवासियों के बारे में अंग्रेज नहीं जानते थे, उनके बारे में उनकी आपस की क्या दुश्मनी हो सकती है? उनकी आपस की कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। लेकिन जो आदिवासी इस व्यवस्था के खिलाफ जो तैयारी कर रहे थे, हमारे लोगों को जगाने का जो हमारे महापुरुष काम कर रहे थे, तो आर्य ब्राह्मणों ने उनको जाकर के कहा कि वो तुम्हारे खिलाफ विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं और अंग्रेजों से द्वारा उनको मरवा दिया गया।
इसी प्रकार से बिहार के अंदर जो अभी झारखंड में जो हिस्सा है, जहां पर हमारे महापुरुष जननायक बिरसा मुंडा ने इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाया, वहां पर भी ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को जाकर के कहा ये तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं, इसलिए उस हमारे महापुरुष की भी हत्या हो गई। अभी आपके सामने पूर्व वक्ता ने ये बात बताई कि साबरकांठा के विजयनगर में जो आदिवासियों का हत्याकांड हुआ, उसके अंदर गांधी नहीं गए। गांधी ने मीटिंग बुलाई, गांधी ने कहा मैं आने वाला हूं, फिर क्यों नहीं गया? गांधी ने मीटिंग बुलाई, मैं तुम मीटिंग करो, तुम इकट्ठा करो, मैं आने वाला हूं, फिर वो नहीं गया। इस बात से साबित होता है कि उसने इकट्ठा करके मरवाने का प्रोग्राम बनाया। तुम इकट्ठा करो, मैं उधर अंग्रेजों को कहता हूं वो तुम्हारे खिलाफ जंग कर रहे हैं, उस जंग की तैयारी कर रहे हैं, जाओ उनको भून डालो, मैं नहीं आने वाला। इसलिए गांधी उस मीटिंग में नहीं गया और अंग्रेजों के द्वारा उनको भी खात्मा करवा दिया गया। तो हमारे दुश्मन ने इस प्रकार से सेग्रीगेशन यानी अलग रख करके जूते मारने का कार्यक्रम किया। ये सिर्फ आदिवासियों के लिए ही नहीं किया, सभी के लिए किया। अदर बैकवर्ड क्लास को भी अलग रख करके जूता मारा, शेड्यूल कास्ट को भी अलग रख करके जूता मारा। लेकिन यहां पर आदिवासी सत्र है, इसलिए आदिवासियों पर चर्चा हो रही है। तो ये आदिवासियों को अलग रख करके उसने आज दिन तक गुलाम बनाए रखा। अभी बामसेब संगठन ने जो आदिवासियों को जोड़ने का काम शुरू किया, तो दुश्मन को पता लगा अब हमारा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ओबीसी के लोगों को हम अपना कवच मानते थे, वो लोग जूते मारने का प्रोग्राम उन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि कोई भी भय जो होता है वो भय दूर से भय लगता है, जब उस भय के कोई नजदीक जाता है तो भय दूर हो जाता है। बहुत सारे